और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार बनी हुई है। अनामिका सिंह हमारे साथ है मोतिहारी में। अनामिका मोतिहारी में इस वक्त मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने तो अब हाजीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम और सीसीटीवी को लेकर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है, जिस पर दूसरी तरफ से भी जवाब आ रहा है। लेकिन जहां आप मौजूद है वहां क्या कुछ तस्वीर देख पा रही है? देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ये मोतिहारी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहां पे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री यहां से संबोधन के बाद निकल चुके हैं, लेकिन यहां पर जो महिलाएं इकट्ठी हुई थी मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए, जिनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई कानून व्यवस्था को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी के कामकाज को लेकर, तो आइए इनसे ही बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। मैंने देखा आप लोग बहुत सारी बातें कानून व्यवस्था को लेकर के कह रही थी, और यहाँ पे देखा मैंने बुलडोजर भी यहाँ पे चल रहे थे कार्यकर्ताओं की ओर से। क्या मैसेज देने का प्रयास? बुलडोजर बाबा आए थे इसलिए यहाँ बुलडोजर रखा गया था। यहाँ अपराधी है, दूसरा जो राजद से चुनाव लड़ रहा है देवा गुप्ता, वो एक अपराधी है, तो इसीलिए बुलडोजर बाबा को भी बुलाया गया था और बुलडोजर भी रखा गया था कि अपराधी को शांत करने का काम जो हमारे बुलडोजर बाबा करते हैं, तो इसीलिए यहाँ उनको बुलाया गया था। बुलडोजर भी योगी ने भी मंच से कहा कि जो यहाँ के आरजेडी के प्रत्याशी हैं उन पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो ना दर्ज हुआ हो। अब लग रहा है आपको कि इस बार जिस तरीके का माहौल है, चुनौती एनडीए के सामने या फिर रास्ता आसान? एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। सामने जो प्रत्याशी है उसकी अपराधी छवि है और 1-2 केस नहीं है, 28 केसेस हैं। और वो केस जो हुआ है कोई समाज सेवा या देश कल्याण के लिए नहीं हुआ है उनके ऊपर। सारे के सारे आपराधिक मामले हैं, लूट है, फिरौती है, जमीन को हड़पने का मामला है, बहुत सारे मामले हैं उनके ऊपर, हत्या का मामला है। तो कोई देश सेवा में वो नहीं आए। और यहाँ की जनता, आप जिस तरह का यहाँ का रुझान देख रही होंगी, जनता बिल्कुल समझ गई है ना अपराध और ना अपराधी। ये सत्य और अहिंसा की भूमि है, ये चंपारण की धरती है। आरजेडी की ओर से हाजीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। क्या लग रहा है आपको कि जो आरजेडी आरोप लगा रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण? ये उनका डर है कि वो हार रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और सारे जगह से जो आरजेडी के प्रत्याशी उतारे गए हैं वो आपराधिक छवि के हैं, इसलिए उनको डर है कि इस बार यहाँ की जनता समझ गई है कि बिहार में अपराधी का न कानून चलेगा, न अपराधी की सरकार चलेगी। यहाँ जब भी चलेगी नीतीश मोदी की सरकार चलेगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी, जिसमें महिला का सुरक्षा, महिला के लिए भलाई का काम किया है, आत्मनिर्भर का काम किया है, उसी के लिए काम करेगी। कुछ और महिलाएं से बात कर लेते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन पर 28-29 मुकदमे दर्ज हैं। आज बुलडोजर को हमने देखा ग्राउंड में घूमते हुए, महिलाएं इकट्ठी हुई, आप लोग इकट्ठी हुई, क्या कुछ कहना चाहती है? जो 28 केसेज है उनके ऊपर, उसमें 4 मर्डर केस है। जमीन उनका यही काम है, किसी को देखते हैं मजलूम जो गरीब है उसका जमीन हड़प लेना, धोखाधड़ी करना, मर्डर करना, फिरौती करना। वैसे अपराधी को तो हमारी जनता वोट नहीं देंगे। जब भी जीतेंगे तो हमारा ही विधायक प्रमोद कुमार जीतेंगे, क्योंकि इनकी साफ छवि है। अगर किसी को मिलना हो, अपनी बातें रखना हो, तो बड़ी आसानी से उनसे बातें कर लेते हैं। वो हमेशा डेली जनता दरबार लगता है, उनसे जाकर सारे काम कराते हैं। देवा गुप्ता की पत्नी मेयर बनी है प्रीति गुप्ता, कोई चाह कर उनसे अपनी बात नहीं कर सकता है। 3 साल से बनी है। नगर निगम का हालत जाके देखिए कितनी खस्ता है। नगर निगम में आता है। अनामिका, आप लोगों से बात कर रही हैं, आप उनसे समझ रही हैं कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उस पर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार बनी हुई है। अनामिका सिंह हमारे साथ है मोतिहारी में। अनामिका, मोतिहारी में इस वक्त मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने तो अब हाजीपुर में स्ट्रॉन्ग रूम और सीसीटीवी को लेकर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है, जिस पर दूसरी तरफ से भी जवाब आ रहा है। लेकिन जहां आप मौजूद है वहां क्या कुछ तस्वीर देख पा रही है? देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ये मोतिहारी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहां पे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री यहां से संबोधन के बाद निकल चुके हैं, लेकिन यहां पर जो महिलाएं इकट्ठी हुई थी मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए, जिनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई कानून व्यवस्था को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी के कामकाज को लेकर, तो आइए इनसे ही बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। मैंने देखा आप लोग बहुत सारी बातें कानून व्यवस्था को लेकर के कह रही थी, और यहाँ पे देखा मैंने बुलडोजर भी यहाँ पे चल रहे थे कार्यकर्ताओं की ओर से। क्या मैसेज देने का प्रयास? बुलडोजर बाबा आए थे इसलिए यहाँ बुलडोजर रखा गया था। यहाँ अपराधी है, दूसरा जो राजद से चुनाव लड़ रहा है देवा गुप्ता, वो एक अपराधी है, तो इसीलिए बुलडोजर बाबा को भी बुलाया गया था और बुलडोजर भी रखा गया था कि अपराधी को शांत करने का काम जो हमारे बुलडोजर बाबा करते हैं,
तो इसीलिए यहाँ उनको बुलाया गया था, बुलडोजर भी रखा योगी ने भी मंच से कहा कि जो यहाँ के आरजेडी के प्रत्याशी हैं उन पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो ना दर्ज हुआ हो। अब लग रहा है आपको कि इस बार जिस तरीके का माहौल है, चुनौती एनडीए के सामने या फिर रास्ता आसान? एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। सामने जो प्रत्याशी है उसकी अपराधी छवि है और 1-2 केस नहीं है, 28 केसेस हैं। और वो केस जो हुआ है कोई समाज सेवा या देश कल्याण के लिए नहीं हुआ है उनके ऊपर। सारे के सारे आपराधिक मामले हैं, लूट है, फिरौती है, जमीन को हड़पने का मामला है, बहुत सारे मामले हैं उनके ऊपर, हत्या का मामला है। तो कोई देश सेवा में वो नहीं आए। और यहाँ की जनता, आप जिस तरह का यहाँ का रुझान देख रही होंगी, जनता बिल्कुल समझ गई है ना अपराध और ना अपराधी। ये सत्य और अहिंसा की भूमि है, ये चंपारण की धरती है। आरजेडी की ओर से हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। क्या लग रहा है आपको कि जो आरजेडी आरोप लगा रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? ये उनका डर है कि वो हार रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और सारे जगह से जो आरजेडी के प्रत्याशी उतारे गए हैं वो आपराधिक छवि के हैं। इसलिए उनको डर है कि इस बार यहाँ की जनता समझ गई है कि बिहार में अपराधी का न कानून चलेगा, न अपराधी की सरकार चलेगी। यहाँ जब भी चलेगी नीतीश मोदी की सरकार चलेगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी, जिसमें महिला का सुरक्षा, महिला के लिए भलाई का काम किया है, आत्मनिर्भर का काम किया है, उसी के लिए काम करेगी। कुछ और महिलाएं से बात कर लेते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन पर 28-29 मुकदमे दर्ज हैं। आज बुलडोजर को हमने देखा ग्राउंड में घूमते हुए, महिलाएं इकट्ठी हुई, आप लोग इकट्ठी हुई, क्या कुछ कहना चाहती हैं? जो 28 केसेज है उनके ऊपर, उसमें 4 मर्डर केस है। जमीन उनका यही कामे है, किसी को देखते हैं मजलूम जो गरीब है उसका जमीन हड़प लेना, धोखाधड़ी करना, मर्डर करना, फिरौती करना। वैसे अपराधी को तो हमारी जनता वोट नहीं देंगे। जब भी जीतेंगे तो हमारा ही विधायक प्रमोद कुमार जीतेंगे, क्योंकि इनकी साफ छवि है। अगर किसी को मिलना हो, अपनी बातें रखना हो तो बड़ी आसानी से उनसे बातें कर लेते हैं। वो हमेशा डेली जनता दरबार लगता है, उनसे जाकर सारे काम कराते हैं। देवा गुप्ता की पत्नी मेयर बनी है प्रीति गुप्ता, कोई चाह कर उनसे अपनी बात नहीं कर सकता है। 3 साल से बनी है। नगर निगम का हालत जाके देखिए कितनी खस्ता है। नगर निगम में आता है। अनामिका, आप लोगों से बात कर रही हैं, आप उनसे समझ रही हैं कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उस पर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी लगातार बनी हुई है। अनामिका सिंह हमारे साथ है मोतिहारी में। अनामिका, मोतिहारी में इस वक्त मौजूद है और वहां पर क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने तो अब हाजीपुर में स्ट्रांग रूम और सीसीटीवी को लेकर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है, जिस पर दूसरी तरफ से भी जवाब आ रहा है। लेकिन जहां आप मौजूद है वहां क्या कुछ तस्वीर देख पा रही है? देखिए, जहां पर मेरी मौजूदगी है ये मोतिहारी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जहां पे कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री यहां से संबोधन के बाद निकल चुके हैं, लेकिन यहां पर जो महिलाएं इकट्ठी हुई थी मुख्यमंत्री योगी को सुनने के लिए, जिनकी ओर से बहुत सारी बातें कही गई कानून व्यवस्था को लेकर के, मुख्यमंत्री योगी के कामकाज को लेकर, तो आइए इनसे ही बात कर लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। मैंने देखा आप लोग बहुत सारी बातें कानून व्यवस्था को लेकर के कह रही थी, और यहाँ पे देखा मैंने बुलडोजर भी यहाँ पे चल रहे थे कार्यकर्ताओं की ओर से। क्या मैसेज देने का प्रयास? बुलडोजर बाबा आए थे इसलिए यहाँ बुलडोजर रखा गया था। यहाँ अपराधी है। दूसरा जो राजद से चुनाव लड़ रहा है देवा गुप्ता, वो एक अपराधी है। तो इसीलिए बुलडोजर बाबा को भी बुलाया गया था और बुलडोजर भी रखा गया था कि अपराधी को शांत करने का काम जो हमारे बुलडोजर बाबा करते हैं, तो इसीलिए यहाँ उनको बुलाया गया था और बुलडोजर भी रखा योगी ने भी मंच से कहा कि जो यहाँ के आरजेडी के प्रत्याशी हैं उन पर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो ना दर्ज हुआ हो। अब लग रहा है आपको कि इस बार जिस तरीके का माहौल है, चुनौती एनडीए के सामने या फिर रास्ता आसान? एनडीए के सामने कोई चुनौती नहीं है। सामने जो प्रत्याशी है उसकी अपराधी छवि है और 1-2 केस नहीं है, 28 केसेस हैं। और वो केस जो हुआ है कोई समाज सेवा या देश कल्याण के लिए नहीं हुआ है उनके ऊपर। सारे के सारे आपराधिक मामले हैं, लूट है, फिरौती है, जमीन को हड़पने का मामला है, बहुत सारे मामले हैं उनके ऊपर, हत्या का मामला है। तो कोई देश सेवा में वो नहीं आए। और यहाँ की जनता, आप जिस तरह का यहाँ का रुझान देख रही होंगी, जनता बिल्कुल समझ गई है ना अपराध और ना अपराधी। ये सत्य और अहिंसा की भूमि है, ये चंपारण की धरती है। आरजेडी की ओर से हाजीपुर में स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। क्या लग रहा है आपको कि जो आरजेडी आरोप लगा रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या? ये उनका डर है कि वो हार रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और सारे जगह से जो आरजेडी के प्रत्याशी उतारे गए हैं वो आपराधिक छवि के हैं। इसलिए उनको डर है कि इस बार यहाँ की जनता समझ गई है कि बिहार में अपराधी
का न कानून चलेगा, न अपराधी की सरकार चलेगी। यहाँ जब भी चलेगी नीतीश मोदी की सरकार चलेगी, डबल इंजन की सरकार चलेगी, जिसमें महिला का सुरक्षा, महिला के लिए भलाई का काम किया है, आत्मनिर्भर का काम किया है, उसी के लिए काम करेगी। कुछ और महिलाएं से बात कर लेते हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन पर 2829 मुकदमे दर्ज हैं। आज बुलडोजर को हमने देखा ग्राउंड में घूमते हुए, महिलाएं इकट्ठी हुई, आप लोग इकट्ठी हुई, क्या कुछ कहना चाहती हैं? जो 28 केसेज है उनके ऊपर, उसमें 4 मर्डर केस है। जमीन उनका यही कामे है, किसी को देखते हैं मजलूम जो गरीब है उसका जमीन हड़प लेना, धोखाधड़ी करना, मर्डर करना, फिरौती करना। वैसे अपराधी को तो हमारी जनता वोट नहीं देंगे। जब भी जीतेंगे तो हमारा ही विधायक प्रमोद कुमार जीतेंगे, क्योंकि इनकी साफ छवि है। अगर किसी को मिलना हो, अपनी बातें रखना हो तो बड़ी आसानी से उनसे बातें कर लेते हैं। वो हमेशा डेली जनता दरबार लगता है, उनसे जाकर सारे काम कराते हैं। देवा गुप्ता की पत्नी मेयर बनी है प्रीति गुप्ता, कोई चाह कर उनसे अपनी बात नहीं कर सकता है। 3 साल से बनी है। नगर निगम का हालत जाके देखिए कितनी खस्ता है। नगर निगम में आता है। अनामिका, आप लोगों से बात कर रही हैं, आप उनसे समझ रही हैं कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उस पर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं।